था। अब हम लोग देखते हैं खास तरह के प्रोसेस को जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। ये सिनैप्स क्या है? सिनैप्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपली आप इसे डिफाइन कर सकते हो जंक्शन। सिनैप्स का मतलब क्या डिफाइन कर सकते हो? जंक्शन। जंक्शन का मतलब जुड़ना, ठीक है। जंक्शन का मतलब जुड़ना। और जुड़ना का कैसे? जब दो अलग अलग तरह के नर्व्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम में डिफाइन किया हुआ है, ये एक नर्व्स है, ये एक दूसरा नर्व है, ठीक है। तो एक नर्व ये और एक नर्व ये, यानी दो नर्व्स हो गए। इस नर्व का, ये आप रेड वाले डायग्राम में देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला नर्व है, इस फर्स्ट वाले नर्व का जो नर्व एंडिंग है, ये सेकेंड वाले नर्व के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग सिनैप्स कहते हैं। ये है क्या? एक तरह से आप कह सकते हो स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। एक पास रहने वाले दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्मॉल गैप होता है, ये गैप बनता कैसे है? एक न्यूरॉन मान लो ये आया तो दूसरा न्यूरॉन मान लो ये, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप बन रहा है, इसी को हम लोग सिनैप्स कहते हैं। और इसी सिनैप्स के कारण इंफॉर्मेशन जो है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर होती है, और जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशंस जो हैं वो हमारे पूरी बॉडी में कंडक्ट होते हैं, ठीक है। वेयर द नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन वन डायरेक्शन, ठीक है। सिनैप्स जहां भी होता है वहां से क्या है? नर्व इम्पल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिनैप्स। सिनैप्स बहुत ज़रूरी है। सिनैप्स की वजह से ही जो है वो आप कह सकते हैं सिनैप्स की वजह से ही नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर हो पाते एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का ट्रांसलेशन कैसे होता है, यानी कोई भी नर्व इम्पल्स जब जनरेट होता है हमारी बॉडी में तो वो कैसे हमारे माइंड तक पहुंचता है, कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट की। वहाँ जो भी चेंजेस होंगे उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। हमारे बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस होंगे उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। ये स्टिमुलस जब जनरेट होगा या जब हमारी बॉडी इस स्टिमुलस को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने वाला जो भी ऑर्गन होगा दैट इज रिसेप्टर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिसेप्टर्स कहेंगे, ठीक है। अब रिसेप्टर्स में सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। अब हम बता दें आपको कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरे ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेकर के या कमांड को लेकर के बॉडी तक पहुंचाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? बॉडी से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाना, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो स्टिमुलस जब भी जनरेट होता है उसको रिसीव करने वाला रिसेप्टर जब रिसीव करता है तो सेंसरी न्यूरॉन, यानी वहां पे जो नर्व सेल प्रेजेंट होता है, उस नर्व सेल का जो डेंड्राइट है वो उस डेंड्राइट में सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर के उस नर्व सेल के साइटोन में, या आप कह सकते हैं सेल बॉडी में लेकर के जाता है, ट्रांसफर करता है या कंडक्ट करता है। साइटोन से ये एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से यहाँ पर एक्सॉन के बाद सिनैप्स होता है, क्योंकि जैसे ही वो एक्सॉन पे आता है, एक्सॉन के लास्ट में आपने देखा था अभी कि नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग के बाद आप दूसरा न्यूरॉन वहां पे जरूर देख सकते हैं। तो ये दूसरा न्यूरॉन इस पहले न्यूरॉन के बीच जो है सिनैप्स होता है, और सिनैप्स होकर के जो इंफॉर्मेशन है वो एक नर्व से दूसरे नर्व सेल में चली जाती है, ठीक है। तो दूसरे न्यूरॉन में भी डेंड्राइट जो है वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वहां से वापस ये सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी से इसी तरह से ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब कई सारे नर्व्स में या न्यूरॉन्स में होकर के ट्रांसफर होता है, कंडक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्टली ये पहुंचता है कहां पर? हमारे सीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन तक पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो लास्ट नर्व सेल होती है वहां पे, उसका मोटर न्यूरॉन जो है
जैसे ये सीएनएस पर पहुंच जाता है, वहां पर हमारा जो ब्रेन है वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, रीड करके इसके अपोजिट या इसके एग्लिजिबल कमांड जो है वो सेंड करता है, और उस कमांड को हमारे नर्व सेल के मोटर न्यूरॉन जो है, यानी नर्व सेल के डेंड्राइट में प्रेजेंट मोटर न्यूरॉन जो है उस कमांड को लेकर के सेल बॉडी तक जाते हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन तक वो कमांड जाता है, और इसी तरह से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल होता हुआ वो उस बॉडी पार्ट तक पहुंचता है जहां पर उसे वर्क करना होता है, जिसको हम लोग इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन जो है नर्व इम्पल्स का होता है। एक बार फिर से मैं समझा दूं, स्टिमुलस यानी चेंज, उसको रिसीव किया हमारे बॉडी ने, जिसको रिसेप्टर्स बोला जिस पार्ट ने रिसीव किया, और वहां से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल का पार्ट जो डेंड्राइट है उसने क्या किया, उसको रिसीव किया, उसके सेंसरी न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक भेजा, फिर एक्सॉन से होता हुआ ये दूसरे नर्व सेल में आया जिसमें सिनेप्स का प्रोसेस हुआ। इसी तरह से ये सेम प्रोसेस करता हुआ कई सारे नर्व सेल या न्यूरॉन्स को क्रॉस करता हुआ सेंट्रल नर्वस तक पहुंचा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस इंफॉर्मेशन को रीड किया, रीड करके कमांड सेंड किया, कमांड सेंड करने पर कमांड को लेके बॉडी तक जाने वाला मोटर न्यूरॉन ने फिर उसी तरह से मोटर न्यूरॉन से सेल बॉडी से एक्सॉन से फिर लास्टली कई सारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल से होता हुआ वो उस बॉडी पार्ट तक पहुंच गया जहां पर उसे वर्क करना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से जो कंडक्शन है, जो पाथवे है वो कंप्लीट होता है। एक खास टॉपिक और है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम कैसे इजीली डिफाइन करें, हम कैसे इजीली बताएं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे ये देखिए एक नर्व सेल है, ये नर्व सेल का न्यूरॉन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये मसल्स हैं, मसल्स में प्रेजेंट ये फाइबर्स हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही नर्व सेल के एंडिंग तक जो इंफॉर्मेशन है वो आती है, वैसे ही वहाँ पर एक खास तरह का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ख़ास तरह की जो है वो केमिकल सिक्रीट होती है, ठीक है, और उसके सिक्रीशन के कारण जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्व सेल से हमारे मसल्स में एंटर कर जाता है और वहाँ पे जा कर के इफेक्टर पे वर्क करता है, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है कि नर्व सेल और मसल के बीच का जंक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी नर्व सेल से इंफॉर्मेशन कैसे मसल्स में ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर होने के लिए बिल्कुल वैसे ही वही सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स। आपने देखा था कि जब भी सिनेप्स हो रहा है, यहाँ पर जैसे सिनेप्स हो रहा है, इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पे खास तरह की लिक्विड भरी होती है, लिक्विड फिल्ड होती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे नर्व सेल में। ठीक इसी तरह से यहाँ भी स्टूडेंट्स जब नर्व सेल से इंफॉर्मेशन मसल्स में आते हैं तो वहाँ भी वो लिक्विड फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो नर्व सेल से हमारे मसल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।